ठीक है भाई। तो बताओ, जिनको जो भी जैम के पीवाईक्यू में डाउट है, किसी भी ईयर का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर अभी भी डाउट है तो यू कैन आस्क। हालांकि रिटर्न सॉल्यूशन तो आप लोगों को मिला है ना, ग्रुप में भेज दिया था, होगा ही। स्टिल अगर डाउट है तो पूछो। सर मेथड ऑफ एस्टिमेशन में है हाँ। कोई डाउट? सर मेथड ऑफ एस्टिमेशन में। सो मेथड ऑफ एस्टिमेशन में है। उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है चलो। तो कितने क्वेश्चन है उसमें? सर 7-8 के करीब है। अच्छा। क्योंकि टॉपिक मैंने लिखा नहीं था ना, इसलिए बाकी बच्चों ने किए नहीं। ठीक है, बता ही देता हूँ, क्योंकि फिर कुछ तो करना ही है। तो इसे खोलना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो ग्रुप में भेज देते हैं ना, तो उससे। हम्म। तो ग्रुप में भेजो, अगर है तो भेज दो। हाँ सर, करता हूँ, बस 1 मिनट। हम्म। देखो, मैंने है ना पेपर ऑलरेडी उसमें भेज दिए हैं, तो मैं इसको डाउनलोड करके यहाँ ओपन करता हूँ। तो ग्रुप में आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये जैम वाला ओपन करना है ना, देखो। तो
चलो भाई, तो ये तो नेट का है ना, तो ऐसे बैठ के सॉल्व कर सकते हो ऐसे चाहो तो, ये सब भी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो उसमें सॉल्व करने में कोई नुकसान तो है नहीं, ये चीज़ है। ये तो इस मेथड इसमें है ना भाई। बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ, लिखो, लिख दो चैट में, 35 सर। एक एक करके सॉल्व कर देता हूँ, चैट में लिखो क्वेश्चन नंबर। तो 25 है पहला। सर 35। हाँ हाँ, जो भी डाउट है एक साथ लिख दो, सो दैट वन बाय वन सॉल्व हो जाएगा, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, ट्राई किए हो? X1 X2 Xn इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, नहीं Xa। सर 35 है। अच्छा 35, ओके। तो बताओ कहाँ डाउट है इसमें? सर इसमें जैसे उन्होंने लिखा है ए पार्ट में 95% कॉन्फिडेंस फॉर थीटा हैज टू बी फाइनल लेंथ। सर उसका तो इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकता है ना, हाँ तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के हाँ किसी उसके भी, तो ठीक है, किसी के भी फॉल्स लिए। है, हैज़ टू भी जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। हाँ। सर इसमें हम बी में कैसे निकालेंगे, ऑर्डर स्टैट में वो कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे? डेफिनेशन पता है आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल का? जी सर। कोई इंटरवल मुझे दिया है, मुझे चेक करना है वो 95% है कि नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे उसके लिए? मान लो मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये T1 है, लेट से ये T1 है और ये T2 है ना, तो T1 कॉमा T2 इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ। डेफिनेशन बताइए इसका क्या है, इस लाइन का? हम कब बोलेंगे ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, क्या सर जब डेफिनेशन? इसका प्रोबेबिलिटी, सर प्रोबेबिलिटी 1 - अल्फा 100% 1 - अल्फा की इक्वल हो जाए अरे भाई तब। 95% आनी चाहिए, मतलब 0.95 आना चाहिए। हाँ सर वही। तो निकालो तुम हाँ सर प्रोबेबिलिटी वही। निकालो, क्या निकाले हो तुम? निकालो थीटा मोर देन दिस लेस देन दिस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यहाँ वो दे रखा है ना, यहाँ से अगर तुम ठीक से देखोगे तो x माइनस एक्स थीटा का माइनस थीटा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है ना? तो अब ये है जी सर। कि प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी निकालना मिनिमम, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1/n ln 0.05 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो क्या? ये तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है भाई, तुमने ये सब कैसे कर लिए? अगर ये ऑप्शन नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन कॉन्फिडेंस हो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है ना? और क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस लेवल के, कैसे डिसाइड करते हो कितना परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल है? एनीवे ये प्रोबेबिलिटी निकालो, ये नहीं निकाल पाओगे? फिर इसके लिए थीटा का वो चाहिए ना। क्या चाहिए? तुम कॉन्फिडेंस में लगता है पढ़े ही नहीं हो, तो जो मैंने क्लास में कराया पहले उसको डेफिनेशन पढ़ो, जो क्वेश्चन मैंने कराया वो क्वेश्चन करो, फिर वही तो है, इसमें क्या है, इस तरह क्वेश्चन क्लास में भी कराए हुए हैं हमने। यहाँ से x माइनस थीटा, ये जो एक्स आई माइनस थीटा जो है वो एक्सपोनेंशियल 1 है, तो इसका नाम अभी के लिए मान लो मैं वाई आई रख देता हूँ, तो वाई आई है एक्सपोनेंशियल 1, तो वाई वन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वाई वन मतलब होगा x1 माइनस थीटा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ऐसा थ्योरम है कि x1 x2 xn अगर हाँ सर। एक्सपोनेंशियल लैम्डा है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? एक्सप्रेशन एन हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन हो ये जाएगा। आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट n, यही है। तो यही लगाओ यहाँ, एक्स वन माइनस करो, ऐसा बनाओ इसके जैसा, इसमें कहाँ दिक्कत है? तुम्हें बेसिक, मतलब इसका मतलब तुम्हें बेसिक हाँ उससे जी। क्वेश्चन नहीं पता है।
इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, x1 घटा दो, सो तीनों में से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक घटा दो, तो यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 1/n ln 0.05। अब यहाँ आपको x1 माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक माइनस थीटा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई 0 इधर और ये माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो यहाँ से ln 0.05। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका नाम मैंने क्या रखा है, वाई आई, यही है ना, y1, तो y1 हो गया ये, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जो क्वांटिटी है हाँ इसका सर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, हो तो जाएगा। एक्सपोनेंशियल n है, तो ये CDF है एक्चुअली, ये y1 का CDF है, ये y1 है, यहाँ से देखो तो ये एक्चुअली CDF ऑफ y1 है एट दिस पॉइंट, -1/n ln 0.05, ये हो गया। अब ये इसका CDF लिखोगे तो होगा क्या, तो e की पावर माइनस, है ना, तो आगे सॉल्व कर लो, देखो तो फिर पूछो, सो ठीक है ना, ये जो y1 है ये एक्सपोनेंशियल n है, तो CDF ऑफ y1 एट y मान लो, तो ये होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा वाई, या n है तो n वाई, ये था ना CDF, इसको यहाँ यूज़ कर लो, तो n यहाँ पे तुम्हारे पास y की जगह ये नंबर है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस n, और y की जगह ये नंबर है, तो ये है माइनस एन वन से बाई एन। मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल वन ही बना देंगे ना। हाँ, एन से मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंशियल वन में कर देंगे ना, थोड़ा इजी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, तो अभी के लिए क्या आएगा, यहाँ से ये एन एन कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया 1 माइनस लॉग ए कट गया 0.05, तो ये आ गया 0.95, ठीक है, तो मतलब और भी तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास ईजियर वे है दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो ये आंसर 95, तो ये सही है इसका मतलब, तो बी ऑप्शन इज ट्रू, फॉल्स इज ट्रू, बाकी बताओ देखो। फिर इसमें एक 50 है, 50। इसका बताइए, तो इसमें जो है क्या डाउट है इसमें, बताइए कौन सा ऑप्शन में डाउट है, सर इसमें मेरा लेंथ 0.20 आया, किसका, कॉन्फिडेंस इंटरवल का। सीक, हाँ जो लिखा है ना ऊपर 8x बार प्लस हाँ ये, y बार, तो उसका, हम्म, सर उसका आया क्या है 0 पॉइंट, सर 0.20 क्या ये, लेंथ उसका। अच्छा जीरो नहीं पॉइंट सर, टू लेंथ जीरो उसका, सर सी तो रॉन्ग होगा ना, सी तो क्योंकि यूनिक लिखा है, तो तो जीरो पॉइंट इसीलिए। टू जीरो अगर इसका लेंथ है, और ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली सिमेट्रिक होता है मीन के अबाउट, तो जो मीन के अबाउट जो इंटरवल बनेगा ना वो स्मॉलेस्ट लेंथ का होगा, पीछे वाले में ऐसा चक्कर नहीं था, वो एक्सपोनेंशियल था, तो उसके अकॉर्डिंग ये मतलब क्या है कि जैसे ये बीच में म्यू है, इसके पास एक्स बार है ना, तो म्यू का जो इंटरवल निकालोगे ना, मतलब जो एक्स बार के अराउंड है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये एक्स बार के अराउंड है, एट मतलब मैं इसके बाद 8x बार प्लस वाई बार, ये नॉर्मल होगा, तो इसका जो मीन है, कहने मतलब है ना, इसकी बात करूं मैं, तो इसके अराउंड जो इंटरवल बनाएंगे ना हम लोग, वो स्मॉलेस्ट लेंथ का होगा, या जब हम लोग बनाते हैं एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, ये जो होता है इंटरवल, फिर बाद में प्लस हो जाता है, तो ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है, जो म्यू के इंटरवल जो निकालते हो जो एक्स बार के अराउंड, तो वो स्मॉलेस्ट लेंथ का होता है, तो इसका लेंथ 0.20 है, तो होगा क्या, लेंथ 0.20, कहने का मतलब ये लेंथ 0.20, और ये कितने परसेंट का है, 90% का है, इसमें 90% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इस बीच में मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये 90% प्रोबेबिलिटी इसमें है। अब होगा क्या, तो सोचो इससे कम लेंथ का 90% इंटरवल बना सकते हैं क्या, तो आपको क्या डाउट है, ये समझ आ रहा है BC, ये लेस देन 0.1, उससे कम लेंथ का बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी 90% तो नहीं पहुंच पाएगी, पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इंटरवल लेंथ बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि मीन के अराउंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ना, पीक यहाँ पे है, तो
इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कम लेंथ में आ जाएगा। इधर अगर आएंगे दूसरे साइड तो 90% प्रोबेबिलिटी के लिए लेंथ ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो 90% प्रोबेबिलिटी कवर होगी, 90% पार्ट कवर होगा, क्योंकि तो उसके लिए तो सर बी ट्रू हो जाएगा। हाँ बी ट्रू हो जाएगा, ए फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये जो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है इस स्टैटिस्टिक के बेस पे, तो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है, तो इससे कम लेंथ का इंटरवल आप नहीं बना पाएंगे। 90% कॉन्फिडेंस इनफाइनाइटली में नहीं बनेगा, बट जो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल ये होगा, इससे कम लेंथ का हम नहीं बना पाएंगे। तो इससे लार्जर किसी भी लेंथ का हम बना सकते हैं वो शिफ्ट करके, है ना उसको। लेकिन हम एग्जैक्ट मतलब 0.1 का तो बना ही नहीं सकते, 0.20 से कम लेंथ का इंटरवल नहीं बना पाएंगे। चूंकि यहाँ यूनिक है तो इसने कहा है कि यूनिक है, ऐसा जरूरी नहीं है, देर आर इन्फाइनाइटली मेनी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसलिए ये गलत है ना, ये चीज़ है। अब कह रहा है कि म्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू 90%, ऑलवेज क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि 90% है ना, मतलब देर इज 90% चांस ऑफ म्यू विल बी इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 100% चांस तो है नहीं, तो इसलिए भी फॉल्स है। बताओ क्या डाउट है इसमें अब? है ना, ऑलवेज मतलब ये बी 100% तो वैसे ही श्योरिटी तो ट्रू है है नहीं ना, ना। हाँ बी तो वैसे ही ट्रू है ना, अगर हम वन साइड इंटरवल लेंगे तो उसका लेंथ इनफाइनाइट होगा, तो वो तो बी ट्रू कर देगा उसके वजह से। हम्म वन साइड इंटरवल के लिए तो इन्फिनिटी लेंथ आएगी, तो मिल तो जाएगा हमें। लेसन दिस, किसके लिए इन्फिनिटी लेंथ आएगी? वन साइडेड। ऑप्शन बी के लिए अगर वन साइडेड सी आई लेंगे तो। लेकिन ये देयर एग्जिस्ट कह रहा है ना। हाँ, इसके वजह से वो ट्रू हो जाएगा। हाँ देयर एग्जिस्ट, एक एग्जिस्ट करेगा क्या, तो एक मिल सकता है, यस हम वैसा बना सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट बताओ। हाँ, फिर एक 51 उसमें ये सिर्फ आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके लिए एमएलई कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि उसमें मॉड का थोड़ा चक्कर है ना, इसीलिए। तो इसमें आपको एमएलई चाहिए, किसका एमएलई चाहिए? थीटा का ना। सो एमएलई के लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना पड़ता है ना, तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो। जी सर। यहाँ पे अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो क्या फर्स्ट आ वाला जाएगा? एमएलई होगा लेकिन यूनिक नहीं होगा वो। हाँ इसमें देखिए आप, जैसे तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बनेगा? देखो वैसे तो आप ये जो, इसमें किस ऑप्शन में दिक्कत है? एमएलई में दिक्कत है ना। हाँ सर। हाँ क्योंकि ये तो ट्रिवियल है, ये हमेशा सफिशिएंट होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के हाँ लिए, सर, तो ये वो तो तो ट्रू हो जाएगा। रहेगा ही। ये डी टू तो डी भी फॉल्स हो डायमेंशनल है, जाएगा। ये आउट हो जाएगा। हालांकि एक्सपोनेंशियल जी फैमिली सर। का नहीं है, स्टिल आप डिफरेंस लेके दिखा सकते हो कि गलत है, ये नहीं होगा। हाँ अब सर। बचा एमएलई का, तो जब आप लाइक्लीहुड सर फंक्शन 20 की रह लिखेंगे गई। 1/2 की पावर n e की पावर माइनस समेसन मॉड xi माइनस थीटा, ठीक है ना। तो आप क्या जानते हैं एमएलई क्या होता है, कि लाइक्लीहुड सर एन की फंक्शन को जगह 4 हो हमें जाएगा। मैक्सिमाइज करना पड़ता है ना, जी सर। तो ये सर एन की मैक्सिमम। जगह 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ही दिया हुआ हाँ ठीक रेंडमली। है 4 हो गया। तो अब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होने के लिए इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसको क्या होना पड़ेगा? समेसन मॉड एक्स आई माइनस थीटा आई फ्रॉम 1, जिसको क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना तो पड़ेगा। इसको स्मॉलेस्ट होना पड़ेगा, मिनिमम। अब ये भी आपने क्लास में थ्योरम लिखा रखा हमने, कि ये क्वांटिटी कब मिनिमम होगा? जब थीटा मीन होगा। जब थीटा मीन या मीडियन? मीडियन होगा सर। हाँ मीडियन ना, मीन होगा स्क्वायर में, और यहाँ मॉड है तो मीडियन तो होगा। मीडियन होगा। मीडियन ऑफ x1 x2 x3 x4। अब मीडियन क्या होता है इसका? तो आपके पास 4 रैंडम वेरिएबल है, तो आप क्या करते हैं, 4 नंबर है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। अब आप देखते हैं मिडल वन, तो इसका यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द थीटा? एमएलई मीडियन क्या होगा? ये मीडियन होगा एनीथिंग बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। थीटा By 2। ठीक है, कि इस बीच के, मतलब जैसे आपने नंबर लाइन पे अरेंज कर दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, इस तरह से आपने नंबर लाइन पे 4 नंबर है आपके पास, ऑब्जर्वेबल 4 होगी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। तो मीडियन क्या होगा? इस बीच का कोई भी नंबर मीडियन है। एक मीडियन आपको चाहिए होता तो आप लोग क्या करते थे, एवरेज लेते थे ना। तो एक मीडियन अगर हाँ चाहिए तो सर। एवरेज लेते थे आप, तो है ना।
तो एक मीडियन चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द मीडियन। सो यहाँ पे इसका एवरेज ले लेंगे आप, 1/2 सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक प्लस थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मीडियंस। एक मीडियन है ये, तो दिस इज वन ऑफ द एमएलई, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द एमएलई, ये एमएलई है थीटा का। बट यहाँ दिक्कत क्या है, दिक्कत है यूनिक वर्ड से। इसने कहा है कि दिस इज द यूनिक एमएलई ऑफ थीटा। यूनिक नहीं है, इस बीच का हर नंबर एमएलई है, इस बीच का एवरी नंबर एमएलई, बीच में एवरेज है तो वो भी एक एमएलई है, उसके अलावा इन्फिनिटली मेनी एमएलई है इसमें थीटा का। तो ये यूनिक है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है ना। दिस इज अ, है ना, दिस इज एक एमएलई है तो एक ठीक है ना। दिस इज एमएलई ऑफ थीटा, दिस इज फाइन। इसमें आप जस्ट थीटा की जगह ये रख दीजिए, है ना, ये क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा। तो आई थिंक ये दिस इज फाइन। ठीक है, देख लो, ये तो हमेशा ट्रू है और ये 2 डायमेंशनल है, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। सर वहाँ पे अगर 2 की जगह, हम्म, सर 2 की जगह 1 होना चाहिए ना। कहाँ पे सी में 2 की जगह 1 होना चाहिए? थीटा प्लस 1 है ना, इसलिए। इसमें? अरे हाँ नहीं, सर। पुट तो करो, यहाँ भी तो हाफ है भाई, तुम ऐसे ही पुट तुक्का लगा रहे हो, लिख के करो ना। सर पुट करेंगे तो वो हो जाएगा उसमें। हाँ, लिख के करो उसको, लिख के ऐसे तुक्का लगाओ कैसे होगा भाई, तुम लिखो ना। तुम्हें चाहिए थीटा इंटू थीटा प्लस 1 का एमएलई, तो थीटा की जगह रखो हाफ x2 प्लस x3, फिर थीटा प्लस 1 तो हाफ। हाँ सर, ठीक है, आ गया। ठीक है हाँ, तो सर। लिख के करो, ऐसे तुक्का मत लगाओ, ये है। सो लिखोगे तो बेटर रहेगा, एलसीएम लोगे तो वैसा हो जाएगा। सर बाकी मेरे कुछ को बस इसमें 2025 के काफी पूछ रखे हैं, तो आपने पहले करवाए होंगे, वो तो यूट्यूब पे होगा ना आपका लेक्चर, वो तो। हाँ, यूट्यूब पे होगा, कोई बात नहीं, फिर भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कोई नहीं, वो मैं यूट्यूब से देख वो तो लूंगा। पहले खुद से सॉल्व करो ना, पहले खुद से करो, फिर ना हो फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीवाई क्यों अभी इसलिए करा ना, क्योंकि मान लो जो छोटा उटा क्वेश्चन है, चाहे पहले कराया या नहीं कराया, स्टिल यू कैन आस्क, कोई दिक्कत है। अभी एग्जाम टाइम है ना, तो उसमें क्या है कि तुम अभी जो भी डाउट है पूछो। मतलब पता है ना, अभी 1 जनवरी से आपके पास एग्जैक्टली 45 डेज होंगे एग्जाम के। 45 डेज स्टिल टू मच है ना। प्रैक्टिस करो, सिलेबस पीवाई क्यू हो गया है, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। मेनली जितने मॉक टेस्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट करो, उससे फ़ायदा होगा, है ना। नहीं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो, बट मॉक टेस्ट में ये है कि आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, मतलब ऐसा ना, पता भी चल रहा है कहाँ गलती हो रही है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है, तो दोनों बेनिफिट, डबल बेनिफिट मॉक टेस्ट से ये है। एक कुछ में टाइम बाउंड भी है ना, ये है। मॉक टेस्ट दोगे तो सॉल्व करके देखो, ऐसा करा रखे मैंने ये सब, तो आप फिर भी देखो, मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, ऐप में ही मिल जाएगा। नहीं तो पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई, लेकिन ट्राई करो पहले। जैसे ये तो अभी रिसेंटली कराए थे ना इस तरह क्वेश्चन, अभी लेकिन अलग अलग टाइम पर अलग अलग बच्चा पूछता है ना, दिक्कत ये है। और कुछ पूछना है किसी को, किसी गेट में है एस्टिमेशन का ही। गेट में एस्टिमेशन का, तो फिर उसका आपने स्केड्यूल में थोड़ा बाद में रखा है क्लास, तो उस टाइम होगा या इसी टाइम? नहीं, कोई बात नहीं, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी टाइम का क्या है, जो डाउट है पूछ के निपटाओ, खत्म करो, कोई दिक्कत है। जैम का है, गेट का भेजा था ना अभी हमने। सो ये ना, बताओ। तो गेट में गेट वालों के लिए, आपका जो डाउट है आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ये है कि जैम गेट नेट जो भी है उसको कंप्लीट करो, आईएसआई वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, मतलब जो भी मिल रहा है सॉल्व करो, सीखो, ये है। कोई ऐसा परफेक्ट वे नहीं है तैयारी का, ठीक है ना, जो तुम्हें सूट कर रहा है वो करो, उतना ही एनफ है अच्छे रैंक लाने के लिए। क्वेश्चन और बताओ अगर है तो। अगर एक 8 नंबर, कौन सा? 8। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, अभी जो पूछे था जैम वाले वही तो है, बस वहाँ सैंपल साइज 4 था, यहाँ 10 है ना। और पीछे जो क्वेश्चन किया आपने वहाँ 10 था सैंपल साइज, यहाँ वहाँ 4 था, यहाँ 10 है, क्वेश्चन सेम ही लग हाँ रहा सर, हो जाएगा। सर है ना। एक्चुअली मेरे पास वो खोल नहीं रहा, पीडीएफ तो नहीं पता चल रहा ये कौन सा देखो, क्वेश्चन है। हाँ सर, हो जाएगा, ठीक ये है। तो वही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया, हमने यही क्वेश्चन है। ये जैम 2022 में जो क्वेश्चन आया है, या सैंपल साइज 4 का है, और ये गेट 2019 में आ चुका है। पीडीएफ तो सेम ही है, एमएल ही पूछ रहा है क्या है,
है ना, क्वेश्चन सेम है, बस हाँ सैंपल साइज यहाँ 10 कर दिया है बस, बी ऑप्शन। ठीक है ना। तो इसमें बी हो जैसा आपको जाएगा। देखना है, तो ऐसे ही आप देखो कई सारे क्वेश्चन जो जैम गेट नेट में आए हैं, क्योंकि सिलेबस वही है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो कोइंसाइड करेंगे। तो एमएलई ऑफ थीटा क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये गलत है, यूनिक इज नहीं नॉट है, यूनिक होगा, हैं हाँ बी यूनिक, होगा। क्योंकि यहाँ पे 10 है ना सैंपल साइज, तो मीडियन क्या बनेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑर्डर स्टार्ट है हो ना। जाएगा। हाँ तो x10 तक जाएगा ऐसा। तो अब यहाँ जो एमएलई ऑफ थीटा आएगा, ये जो एवरेज है ना, तो पांचवा और छठे के बीच का, तो एक निकालोगे तो इसका एवरेज होगा हाफ x5 प्लस x6, ये एक एमएलई है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, नहीं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है क्या, नो, सैंपल मीन है क्या, नो, यूनिक नहीं है, यस। तो जो अप्रोच यहाँ लगाए हैं, देखो यहाँ पे यूनिक वर्ड यूज किया है, तो ये आउट हुआ, यूनिक की वजह से आउट हुआ है ये ऑप्शन। तो इसमें इस बीच का हर नंबर एमएलई है, वैसे ही यहाँ पे इस बीच का हर नंबर एमएलई है। अगर आप नंबर लाइन पे जाओगे तो वैसे ही है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, बीच में फिफ्थ ऑर्डर स्टैट्स होगा, सिक्स्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा, 10th ऑर्डर, तो इस बीच का हर नंबर एमएलई है, ठीक है। ये अगर सर मतलब नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑड हो तब तो हो जाएगा यूनिक। हाँ ऑड वाले में वो बीच का आ जाएगा, एग्जैक्टली अगर 5 है तो तीसरा वाला है ना, उस केस में यहाँ इवन है इसलिए, तो ये ठीक है। तो इस तरह से बैठ के सॉल्व करो, जैम गेट नेट आईएसआई आईएसए जो भी क्वेश्चन मिल रहा है, ड्राइव में बहुत सारे हैं, तुम जस्ट एस्टिमेशन वर्ड सर्च करो, बहुत सारे पीडीएफ आ जाएगा, सर्च का ऑप्शन आता है ना ड्राइव में, ये है। ठीक है सर। कॉन्फिडेंस इंटरवल का कोई कंडीशन होता है कि वो यूनिक हो जाए? कॉन्फिडेंस वाला कंडीशन वही है ना, कि जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो जो एक्स बार के अबाउट इंटरवल बनाओगे वो यूनिक होगा। जैसे नॉर्मल सिमेट्रिक है तो नॉर्मल में यूनिक मिलेगा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, स्मॉलेस्ट लेंथ का यूनिक मिलेगा। बाकी जो सिमेट्रिक नहीं है उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। जी सर। सर जैसे 18th में है थोड़ा, 18th क्वेश्चन में। इसमें हाँ सर। हम्म सर इसमें जैसे पी पहला कह रहा है फॉर 95 फॉर म्यू बेस्ड ऑन दिस इज यूनिक व्हेन, सर वह क्वेश्चन तो हो गया है ये। हम्म पर इसमें इसीलिए पी गलत हुआ ना, क्योंकि वो इन्होंने यूनिक बोल दिया। हाँ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू बेस्ड ऑन दिस इज यूनिक व्हेन दिस, नहीं तो यूनिक है इसलिए ऑप्शन फॉल्स है ना। अगर स्मॉलेस्ट लेंथ हाँ का सर। बोलता फिर हम सोच सकते थे, है ना, तो ये ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हम 95% का इन्फिनाइटली मेनी इंटरवल बना सकते हैं, ये चीज है अलग अलग लेंथ के। सर इसमें जैसे इन्होंने म्यू इज नोन एंड सेकंड में म्यू इज अननोन लिखा है, तो उसका कोई इसके उससे कोई दिक्कत तो नहीं फर्क है, नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट कुछ का। भी। जब आप नोन, जब सिग्मा नोन था तो जेड में आता था, जेड के टर्म में एक्स बार हाँ प्लस सर, वो ही माइनस, डिफरेंस होगा सिर्फ। और जब अननोन है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। टी और जेड दोनों सिमेट्रिक है जी जीरो के सर। अबाउट। जी सर। सर एक 21 तो सिलेबस में नहीं है ना, उसने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर पूछ रखा है। हम्म सर 21 एक, वो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर पूछ रखा है, वो तो जैम के सिलेबस में नहीं है ना। 21 21। 21 अच्छा ये है तो हाँ जैम सर। में क्यों नहीं है। सर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर हाँ हाँ लिस्ट एस्टिमेटर। स्क्वायर एस्टिमेटर एलएससी जैम के सिलेबस में है, तो यही तो है जैम के सिलेबस में, देखो ढंग से जैम का सिलेबस। जैम के सिलेबस 3 तरह का एस्टिमेशन है ना वहाँ पे, मतलब मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर में जनरली 3 एस्टिमेटर हो गए, तो मेथड ऑफ मोमेंट हो गया, एमएलई हो गया और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर हो गया। तो जैम का ही सिलेबस, जैम का फॉर्मूला लगाओ ना, जैम वाला को, जैम में भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं, देखो 22 में आया हुआ है सेम क्वेश्चन, 2022 जैम में। लिस्ट स्क्वायर सर इन्होंने एस्टिमेटर दो ऑर्डिनरी फॉर्मूला, बोला है तो अरे उससे ऑर्डिनरी कोई वर्ड से। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जी सर। ठीक है, फिर तो हो जाएगा। एलएससी फिर जो तो easy है, लिखते हैं ठीक है। वही लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर और लिस्ट स्क्वायर सेम है। तो ये क्वेश्चन जैम के सिलेबस का भी है, जैम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, ये है वो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट कर लो डेटा x1 y1 y2 y3 x1 x2 x3, बस थोड़े कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये है। देख लो है ना, फॉर्मूला तो याद होगा आप लोगों को, बस वो पुट कर लो, बस वही है कि जैसे जैम वाले क्वेश्चन करते थे वैसे करके देखो, नहीं तो पूछो ये। तो जैसे जैम में फॉर्मूला लगाते हो वैसे ही आ जाएगा।
और भाई किसी को कुछ डाउट है किसी और टॉपिक में? कंप्लीट कर लो है ना, अभी तक तो सिलेबस और पीवाईक्यू हो जाना चाहिए इस साल के एंड तक, तो अभी 2 दिन बचे हैं इस साल में। तो अब बैठ के 45 दिन है, बैठ के जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे जहाँ से भी करना हो प्रैक्टिस। ये है सिलेबस पीवाईक्यू तो अभी तक हो जाना चाहिए, और ढंग से 4-5 बार रिवाइज कर लो, ये है कम से कम। सर एक ऐसे पूछना था कि मैंने मतलब 2 टाइम तो, हाँ सर 2-3 बार पीवाईक्यू कर लिया है टॉपिक वाइज 2 बार तो कर लिया, एक बार ई रिवाइज कर लिया, बस थोड़े ही रहते हैं, 2-3 साल की ई रिवाइज रहते हैं सर उसमें। फिर भी मतलब जैसे मैंने मॉक दिया है ई रिवाइज का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन का टाइम लग रहा है, टाइम में कंप्लीट नहीं होता, जैसे मेरा 10-10 क्वेश्चन रह रहा है सर, ऐसा हो रहा है। हाँ तो स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको है ना, उसके लिए थोड़े कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन देखो सोचो टिक करो, वैसा है ना उस तरह से। तो आपको टाइम सेव करने के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, एक्यूरेसी स्पीड एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा आपको, ये है। तो सॉल्व कर करके आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम में अभी ऐसा होगा बहुत मुश्किल पेपर होंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, वो है टाइम लगेगा। बट अपने तरफ से आप सर इम्प्रूव करने की कोशिश करो, यही है। सर जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी को छोड़ रखा है, मैं सोचता हूँ उसको, उसके बेसिक सिर्फ लास्ट में देखूंगा, तो ऐसा कर सकते हैं ना? सिर्फ प्रोबेबिलिटी छोड़ा है बस मैंने। हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट एक बार जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चंस हैं या है ना वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो कर ही सकते हो। जो मुश्किल लग रहा है एटलीस्ट ट्राई करो, छोड़ना पूरा क्यों है, जितना करके देखो, जो पार्ट तुम्हें लग रहा है मुश्किल है उस पर वर्क करो, नहीं हो रहा तो छोड़ सकते हो एंड में, क्या है। लेकिन अभी तो टाइम, अभी कोशिश कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे बेसिक प्रोबेबिलिटी में दिक्कत तो एक बार 11th-12th का बुक सॉल्व कर लो प्रोबेबिलिटी का, ये चीज़ है, उतने से ही काम हो जाता है ऑलमोस्ट। हाँ सर हो जाता है, बट उसमें दिक्कत क्या है ना, कभी कभी मतलब स्टेटमेंट को इतना घुमा देता है, हम सोचते कुछ और है, वो निकलता कुछ और है, इंडिपेंडेंट हाँ नहीं पता चलता कैसे, वो थोड़ा गलत होने का चांस प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है उधर। हाँ मेनली जैसे बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन हैं या इस तरह को जो ज़्यादा घुमाया हुआ है, लैंग्वेज मेनली लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो है, या बोलो हाँ सर कॉम्बिनेटोरिक्स वाले एग्जैक्टली। जो क्वेश्चन जहाँ काउंटिंग आते हैं, तो वहाँ गलती होने के चांसेस है। वो क्वेश्चन आप एग्जाम में भी छोड़ सकते हो, मतलब ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करके, अब बाद में देखो अगर हो पाता है ठीक है, मतलब बिल्कुल ना देखना ऐसा ठीक नहीं है, आप ट्राई करो, अगर लगे कि टाइम लगेगा गलतियाँ हो सकती है तो यू कैन स्किप फॉर द टाइम बीइंग, एंड में टाइम बचता है तो करो, नहीं तो वो फोकस करो जहाँ पे आप स्ट्रांग हो, ये चीज़ें हैं। बट पूरी तरह छोड़ना ठीक नहीं है ना, ये है, क्या पता आसान क्वेश्चन आ जाए, ये भी तो है। बट काउंटिंग प्रॉब्लम में गलती होने के चांस रहते हैं, कि काउंटिंग जहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं वहाँ गलती के चांसेस हैं, बट फिर भी पूरी तरह छोड़ना ठीक नहीं ना। आप सिलेबस कवर करो, पीवाईक्यू एटलीस्ट पहले से करो, सो दैट दिमाग में एक फ्रेम रहेगा ना कि इस तरह क्वेश्चन का ये अप्रोच है। छोड़ना क्यों, मतलब जी बेसिक सर। प्रोबेबिलिटी से कभी 2 मार्क्स के भी आए हैं, कभी 8-10 मार्क्स के भी आए हैं क्वेश्चन, तो वो डिपेंड करता है, वैरी करता है कभी कभी, तो वैसा है। जी सर। फिर एक और पूछना था, मतलब अब तक का हाईएस्ट अंडर 50 रैंक कितने मार्क्स तक का रहा है सब ईयर का मिला के? मतलब हाईएस्ट। 50 रैंक। हाँ सर। तो अभी जो था जैसे इस बार सबसे आसान पेपर 2025 का रहा है हिस्ट्री में ना, सॉरी 24 का, डिफिकल्ट। 24 का रहा है, सबसे डिफिकल्ट 25 का रहा है, सबसे आसान 24 का रहा है ना। तो 2024 में आप देखो मार्क्स वर्सेस रैंक का वीडियो, उसमें पता चल जाएगा कि 50 मार्क्स पे कितने रैंक थे, सॉरी 50 रैंक के लिए कितने मार्क्स चाहिए, नहीं। तो पिछले साल का अगर मैं हाँ बताऊं 24 का अराउंड आइडिया तो बताए, तो 2024 का बताओ जी, किसी को याद है तो। 24 में जो रैंक 1 था, अराउंड 51 52 ठीक है मार्क्स। हम्म, 57 56। है ना। तो मैं देखना पड़ेगा मुझे 65 में वीडियो या उस 34 पर, रैंक थी। एक मिनट। तो 2024 में AIR 193 पे था, AIR 290 पे था, ठीक है, 90 मार्क्स पे मनोट पे आ गया था ना यहाँ पे। सो इस तरह से फिर ऐसे ही साल बढ़ाते चले गए, जैसे मुझे याद है 60 मार्क्स पे 63 मार्क्स था ना उसका, जो 12, तो अराउंड जो रैंक था ना, मैं बोलूँ कि रैंक 12, या जैसे नीरज है, देखना पड़ेगा मुझे, क्या बता रहे हो सोम बताओ। 50 65 मार्क्स पे रैंक 34 था। कितने मार्क्स पे? 65 65 मार्क्स पे 34 रैंक था। रैंक 34 था, ओके, ये है। सो 50 मार्क्स के आसपास कितना रैंक होगा? 40-50 अराउंड के सर 54 लगभग। 55। हम्म 54 55। 54 राउंड है तो, हाँ वही, मतलब ये अप्रॉक्स ही है, मतलब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, मेरे पास डाटा है, वो एग्जैक्ट बताऊँ तो मिल जाएगा। तो 24 का 25 में सर 78 था शायद। हाँ हाँ 25 में 78 पे ऑल इंडिया रैंक 1।
नहीं नहीं, 2025 में, 24 का बताओ, 24 का। 2024 में। ये मैं अपना ही वीडियो देख रहा हूँ, देखो। जो 12 रैंक 79 मार्क्स पे था, ठीक है। नीरज का 22 रैंक था 71 रैंक पे, तो 50 मार्क्स के आसपास। नहीं, इसमें 50 मार्क्स पे ना रैंक अराउंड 80 गया है, ठीक है। 24 में। हम्म। 50 मार्क्स पे ना, नहीं ज़्यादा है भाई। इसमें 52 मार्क्स पे 120 रैंक है, देखो एक बार एग्जैक्ट बताऊँ तो अब पता चल, देखो। तो इसमें जो है 52 जिसके मार्क्स थे ना, तो 52 मार्क्स पे 120 रैंक था। 52 मार्क्स पे उस बार 120 रैंक था, 2024 की बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये है राउंड, ये वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, तुम यूट्यूब पे जैसे अगर मैं देखूँ कि यहाँ तुम जाओ जस्ट। सर साउंड नहीं आ रहा आपका, साउंड नहीं आ रहा आपका। तो दिख रहा है ना, ठीक है ना। 59 मार्क्स 64 रैंक, 52 पे 120 रैंक है, 51 48 पे 156, ठीक है। तो ये आइडिया है। ठीक है, तो ये राउंड है। 45 मार्क्स से 211 रैंक था पिछले बार, क्योंकि पेपर बहुत इजी था ना, इसीलिए। सर जो एयर वन था वो ये क्लास में था क्या? क्या कह रहे थे?
मैं पूछा था कि जो एयर वन आया था वो मतलब ये नहीं, वो यार मार्क्स पता है मुझे, क्योंकि वो लड़का वही था जो 24 में कोइंसिडेंस हुआ था। ये लड़का सीयूईटी का भी फर्स्ट रैंकर था, नहीं क्या नाम था, समथिंग। सो विश्वैन कुछ तो नाम था सुभान था ना शायद, ऐसा कुछ, सुभान मे बी। विश्वैन घोष। हाँ, विश्वायन घोष, वो सीयूईटी में भी फर्स्ट रैंकर था, मतलब हाईएस्ट मार्कर था, और जैम में भी उसका फर्स्ट रैंक था, क्योंकि उसने लिंक्डइन में पोस्ट किया था तो मैंने देखा था, मुझे याद आया। सर पर वो सीयूईटी खुद में से रैंक तैयारी नहीं किया निकलती था, है ना, हाँ हाँ। सीयूईटी में रैंक नहीं निकलती है ना। हाईएस्ट मार्क्स था, रैंक वन नहीं, मतलब वो हाईएस्ट मार्क्स का लिस्ट देता है सीयूईटी। सीयूईटी बस रैंक नहीं देता, लेकिन वो एक लिस्ट जारी करती है कि डिफरेंट सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क वाला कौन बच्चा है, उसका लिस्ट जारी करती है, वो अभी भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो सीयूईटी ये बताती है कि हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे का आया है, ये है। एक्चुअली बैटरी चार्ज नहीं है माइक का, और जो बैकअप वाला था वो भी चार्ज नहीं है, क्योंकि मैं छुट्टी पे था तो लगता है ऑन था नहीं ये। एनीवे और कुछ है पूछने का, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा कुछ देर में। नहीं सर, मेरा हो गया। ठीक है, बाकी सॉल्व करो, बाकी जो भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछो। मेन है कि अभी सिलेबस पीवाईक्यू कम से कम 3-4 बार सॉल्व कर लो, अभी तक कर लिए होगे, नहीं किए तो उसको रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी सब्जेक्ट को लेकर, ये है ना, उतना कॉन्फिडेंट बनोगे एक्सक्यूज मी आप। सर। ठीक है ना। सर जी। सर आईआईटी बॉम्बे के लिए मिनिमम रैंक कितनी होनी चाहिए और अभी ईयर ट्रेनिंग के कितने हिसाब सारे से? वीडियो मैंने बनाए